हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूं सारे स्वस्थ हैं और अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। साथियों, हाल ही में दो पेपर हुए हैं। एक पेपर हुआ है प्लाटून कमांडर का और दूसरा पेपर हुआ है साथियों वाहन चालक का। उसमें जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आए हैं उनको हम इस लेक्चर के माध्यम से कवर करने का प्रयास करेंगे। साथियों, एग्जामिनर ने कुछ क्वेश्चन में आपके साथ में खेला किया है। कुछ क्वेश्चन उसने बहुत जबरदस्त दिए हैं, कुछ क्वेश्चन में साथियों उन्होंने कैलकुलेशन बेसिक कुछ शानदार क्वेश्चन दिए हैं। उम्मीद करूंगा कि मेरे द्वारा बताए गए हर एक तरीको आप अप्लाई करोगे और अपने तैयारी को सुदृढ़ और शानदार बनाओगे। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है। हालांकि मेरे दोस्तों कुछ क्वेश्चंस इन्होंने नॉर्मल दिए हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन बहुत ही शानदार दिए हैं जो कंसेप्ट के बेसिस पे हैं। हर एक क्वेश्चन में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। चलो पहला क्वेश्चन समझो। फिर क्या है क्वेश्चन? यदि 9 प्रेक्षणों का माध्य 110 है, अन्य 6 प्रेक्षणों का माध्य 80 है, तो सभी 15 प्रेक्षणों का माध्य क्या है? बिल्कुल साथियों, नॉर्मल क्वेश्चन दिया है। करेंगे कैसे? जो हम करते हैं उसी तरीके से। कैसे सर? 9 संख्याओं का माध्य कितना है सर? 110 है। इसका मतलब टोटल कितना हो जाएगा सर? 11 9 99 990 हो जाएगा। 6 अन्य प्रेक्षणों का माध्यम कितना है सर? 80 है। बोलो टोटल कितना हो जाएगा सर? टोटल हो जाएगा 8 गुणा 6 48, 480 हो जाएगा। अब हमारे पास में टोटल प्रेक्षण कितने हैं दोस्तों? सर 15 है। और उनका योग कितना है? इनको जोड़ लेंगे। जोड़ेंगे हमारे पास में आएगा साथियों 0, 9 और 8 हो जाएगा 17, 9 और 4 13 और 1 हो जाएगा 14। अब कई मेरे दोस्त ये भी सोचते होंगे कि सर ये पेपर हमने नहीं दिया, लेकिन साथियों इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको आने वाली परीक्षाओं में मिल सकते हैं। तभी मैं साथियों इसका सॉल्यूशन करवाने का प्रयास कर रहा हूं। देखो 15 प्रेक्षण है, उनका योग कितना है सर? 1470 है। बोलो माध्य क्या होगा सर? माध्य हो जाएगा 1470 और उसमें भाग कितना के देंगे सर? 15 का भाग देंगे। बोलो कितनी बार जाएगा सर? 15 का भाग दूंगा। 15 9 होते हैं 135, 15 9 कितने होते हैं? 135, 135 और 10 145, 145 और 2 147, मतलब 12 बच गया। और 15 का भाग 12 बचेगा, 120 बनेगा। 15 8 कितने होते हैं दोस्तों? 120। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो अपना है ऑप्शन नंबर सी। किसी दोस्त को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर किसी साथी भाई को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, आपका भाई आपके सामने खड़ा है दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। पहला क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 देखें साथियों, अच्छा क्वेश्चन है। कंसेप्ट के बेसिस पे साथियों इसने क्वेश्चन नंबर 2 बनाया है। जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको आप लोग समझने का प्रयास करना। कंसेप्ट के बेसिस पे साथियों इसने नंबर सिस्टम से ये क्वेश्चन उठाया है। नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है साथियों। करेंगे कैसे? चलो अभी मैं आपको इसका सॉल्यूशन साथियों करवाने का प्रयास करता हूं। अगर साथियों एग्जाम आपने दी है और आपका अगर क्वेश्चन सही हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। चलो देखो, फिर इसने बोला है 6 अंकों की संख्या, और हमारे पास में 6 अंकों की संख्या कौन सी है? ये है साथियों 6 4 0 2 के 4। ये 6 अंकों की संख्या है। इसमें भाग कितने का जाना चाहिए सर? इसमें भाग जाना चाहिए 3 का। तो के सभी संभव मानों का योग हमसे पूछा है। मतलब के स्थान पर क्या क्या नंबर आएंगे और उनका योग क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। साथियों मैं आपको बता दूं, 3 से वही संख्या विभाजित होती है जिसके अंकों के योग में 3 का भाग जाता है। तो 3 का भाग जाने वाले एक बार नंबर काट दो सर, इसमें 3 का भाग जाता है। 4 और 2 6 सर, इसमें भी 3 का भाग जाता है। अब हमारे पास में बचा है 4 और के की जगह अगर मैं साथियों 2 लेता हूं तो यह बनता है 4 और 2 6, 6 में 3 का भाग जाएगा। ओके, अगर साथियों मैं के की जगह लेता हूं 5 तो 4 और 5 कितने होंगे सर? 9 होंगे। इसका मतलब मेरे दोस्तों 9 में भी 3 का भाग जाता है। मैं के की जगह ले सकता हूं साथियों 8, तो 8 और 4 कितने हो जाएंगे सर? 12 हो जाएंगे। तो इसमें भी मेरे दोस्तों 3 का भाग जाता है। अब हमारे पास में सिर्फ 3 ही मान पॉसिबल है, क्योंकि अगर मैं आगे 11 लेने का प्रयास करूंगा तो अंकों की संख्या हमारे पास में कितनी हो जाएगी सर? अंकों की संख्या हमारे पास में हो जाएगी 7। लेकिन हमारे पास में जो संख्या है वो सिर्फ 6 ही अंकों की है, तो मैं आगे का मान नहीं लूंगा। इन तीनों को क्या कर दूंगा दोस्तों? जोड़ दूंगा। 8 और 2 10, 10 और 5 कितने हो गए सर? 15 हो गए। 8 और 2 10 और 10 और 5 कितने हो गए मेरे दोस्तों?
15 हो गए। किसी मेरे दोस्त को दिक्कत है तो बता दो, किसी मेरे साथी भाई को दिक्कत है तो बता दो। कौन सा ऑप्शन सही है सर? ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी सही है। ऑप्शन नंबर मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन का बी सही है। बढ़े क्या? चलो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये भी साथियों नंबर सिस्टम से लिया है। जबरदस्त क्वेश्चन है साथियों, जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है इसको मैं पूरा विस्तार से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। इसने लिखा है दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। दोस्तों मैंने एक अपरिमेय संख्या ले ली √3 और दूसरी मैंने अपरिमेय संख्या ले ली साथियों √3। एक मैंने साथियों परिमेय संख्या ले ली √2, एक मैंने अपरिमेय संख्या ले ली साथियों √3। ये सारी की सारी कैसी संख्याएं हैं सर? ये सारी की सारी अपने पास में अपरिमेय संख्या है। हमसे पूछा गया है दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल। अगर मेरे दोस्तों मैं इन दोनों का गुणनफल करता हूं तो मेरे पास में क्या आता है? 3 आता है। और 3 कैसी संख्या है सर? परिमेय संख्या है। लेकिन अगर मैं इन दोनों का गुणनफल करता हूं तो मेरे पास क्या आता है? √6 आता है। और ये √6 क्या है सर? ये अपरिमेय संख्या है। ये मेरे दोस्तों कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है साथियों? किसी कंडीशन में क्या होगी? किसी कंडीशन में परिमेय संख्या आएगी और किसी कंडीशन में क्या होगी साथियों? अपरिमेय संख्या आएगी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कभी परिमेय संख्या आएगी और कभी मेरे दोस्तों क्या आएगी? अपरिमेय संख्या आएगी। सर यहां से 3 कैसे बना? 3 को 3 से गुणा करूंगा 9 और 9 का अंडर रूट क्या होता है मेरे दोस्तों? 3 होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? कभी परिमेय संख्या होगी और कभी मेरे दोस्तों अपरिमेय संख्या होगी। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी साथियों शानदार क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैंने हूबहू साथियों आपको जब मैंने पढ़ाया था उसमें करवाया था साथियों। हूबहू साथियों क्वेश्चन वहां से उठा गया है। सिर्फ थोड़ी सी मान लो बारीक सी संख्या चेंज हुई है, बाकी परसेंटेज में मैंने यहाँ क्वेश्चन लिया था 15%, वहां पर भी लाभ हो रहा था साथियों। ये क्वेश्चन वहां से पूछा गया है, अपने पेपर से पूछा गया है, अपने साथियों पढ़ाए हुए में से पूछा गया है, हमारे पढ़ाए हुए में से पूछा गया है साथियों। अभी तक हमने 4 क्वेश्चन किए हैं जिसमें मैंने आपको एवरेज का टॉपिक पढ़ा रखा है, वहां से क्वेश्चन बना है। अभी साथियों ये क्वेश्चन आ गया और ये भी मैंने पढ़ा रखा है, ये भी साथियों क्वेश्चन बना है। मैंने नंबर सिस्टम नहीं पढ़ाया मेरे दोस्तों। अगर नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा तो नंबर सिस्टम से भी आपको बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ये आपके भाई का वादा है साथियों। अभी हम थोड़े से बिजी रहते हैं, वरना आपके लिए और भी शानदार शानदार क्लास साथियों प्रोवाइड करवाने का प्रयास करेंगे। चलो समझो इस क्वेश्चन को, मैंने किस प्रकार करवाया था उसी प्रकार मैं आपको समझाता हूं। क्या बोला है साथियों? एक पंसारी को 36 रुपए प्रति केजी और 45 रुपए प्रति केजी 2 प्रकार की चीनी किस अनुपात में मिलानी होगी जिससे मिश्रित चीनी 46 रुपए प्रति केजी की दर से बेचने पर उसे 15% का प्रॉफिट हो। मेरे दोस्तों 15% का प्रॉफिट हो, इसका मतलब क्या है सर? 115% की वैल्यू हमें दी है। हमें क्या दी है दोस्तों? 115% की वैल्यू दी है। और कितनी दी है सर? 46 दी है। कितनी दी है मेरे दोस्तों? 46 दी है। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालनी है साथियों 100% की वैल्यू। कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे साथियों 46 बट्टे क्या आ जाएगा सर? 115। गुणा किससे कर देंगे दोस्तों? 100 से गुणा कर देंगे। मैं इसमें 5 का भाग देता हूं, कितनी बार जाएगा सर? इसमें 5 का भाग दूंगा 20 बार जाएगा। मैं इसमें 5 का भाग देता हूं, कितनी बार जाएगा सर? ये 23 बार जाएगा। 23 से काटूंगा, बोलो कितनी बार कटेगा सर? 2 बार कटेगा। तो 20 दूनी क्या हो गया सर? 40 हो गया। अब मेरे दोस्तों मैंने 40 क्यों निकाला, उस बात का जवाब क्या है समझने का प्रयास करना। ये साथियों करे मूल्य, ये भी साथियों करे मूल्य, तो यहां भी हमारे पास में क्या आना चाहिए? मिक्सर का हमारे पास में क्या आना चाहिए साथियों? करे मूल्य आना चाहिए। तो हमने ये क्या निकाला है? ये हमने साथियों क्या निकाला है? करे मूल्य। चलो अब हमारे पास में एक वैल्यू क्या है सर? 36 है। दूसरी वैल्यू मेरे दोस्तों कितनी है सर? 45 है। और दोनों का मिक्सर कहां आएगा सर? बीच में आएगा। कितना है मेरे दोस्तों सर? 40 है। इसको घटाकर यहां लिखूंगा, बोलो कितना? 5। इसको घटाकर यहां लिखूंगा मेरे दोस्तों कितना? 4। बोलो मेरे दोस्तों, मेरे साथी भाइयों, क्या अनुपात बन गया सर? बन गया 5:4। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या है दोस्तों? सही आंसर है। किसी दोस्त को बता दो, किसी मेरे साथी भाई को कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो जल्दी से बता दो, वरना बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलो देखो मेरे दोस्तों, ऐसे मैंने क्वेश्चन बहुत करवा रखे हैं। किसी साथी भाई को
यहां वाले इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन को समझो, क्या क्वेश्चन दिया है। ये क्वेश्चन भी साथियों मैंने करवा रखा है, ये क्वेश्चन भी मेरे दोस्तों मैंने करवा रखा है। समझने का प्रयास करना। क्या लिखा है, किसी वस्तु के मूल्य में 18% की क्या हो गई सर, वृद्धि हो गई। बिक्री में कमी आने के कारण बाद में इसे 20% घटा दिया जाता है, तो वस्तु के मूल्य में आए परिवर्तन का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। साथियों ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा रखा है, इसको भी आप लोग समझने का प्रयास करना। पहले क्या किया, पहले मेरे दोस्तों इसने क्या किया, 18% की क्या की सर, वृद्धि की। पहले इसने क्या किया, 18% की वृद्धि की। उसके बाद में साथियों इसने क्या किया, 20% की मेरे दोस्तों क्या कर दी, कमी कर दी। दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन से साथियों हम रूबरू हैं। कैसे करेंगे, 18% की वृद्धि का मतलब क्या हो गया दोस्तों, प्लस के 18। 20% कमी का मतलब क्या हो गया दोस्तों, सर माइनस के 20। अब एक संख्या प्लस की है, एक संख्या माइनस की है, तो यहां कौन सा चिन्ह आएगा दोस्तों, सर माइनस का आएगा। 18 को 2 से गुणा करो, 18 दूनी क्या होता है सर, 36 होता है, 360। बोलो मेरे दोस्तों भाग किसका देंगे सर, 100 का। 0 से कटेगा 0, यहां वाली वैल्यू क्या आ जाएगी सर, माइनस का 3.6। और बोलो दोस्तों यहां वाली वैल्यू क्या आएगी सर, 18 में से 20 घटाएंगे, माइनस का 2 आएगा। माइनस का 2 और माइनस का 3.6 क्या बन जाएगा दोस्तों, माइनस का बन जाएगा 5.6। क्या बन जाएगा, अरे मेरे साथी भाइयों क्या बन जाएगा, माइनस का 5.6 बन जाएगा। और माइनस का 5.6 कहाँ है सर, सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो हमें देख रहा है, B4। बल्ले बल्ले साथियों, B4 क्या हो गई, बल्ले बल्ले। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी लगाया है तो दोस्तों आपकी बल्ले बल्ले हो गई। हालांकि साथियों ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं, टाइपिंग मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें दोस्तों अपने आंसर से मतलब है। चलो बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। देखो फिर साथियों क्वेश्चन नंबर कितना है, 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, चलो इसका भी मैं आपको आंसर बताने का प्रयास करता हूं। साथियों ऐसा क्वेश्चन भी मैंने करवा रखा है। एक क्वेश्चन सॉरी, जो नंबर सिस्टम वाले क्वेश्चन है वो मैंने साथियों चैप्टर नहीं पढ़ाया, बाकी मैंने सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं। इस क्वेश्चन को देखो चंद समय में हम कैसे निकालेंगे, समझने का मेरे दोस्तों प्रयास करना। इसने बोला है 9,400 रुपए की राशि साधारण ब्याज की दर पर 3%, 4% और 5% की कुल 3 अलग अलग योजनाओं में निवेश की। एक वर्ष के अंत में उन तीनों निवेशों से बराबर ब्याज मिला तो 3% ब्याज की दर पर उसने कितनी राशि निवेश की। ये लो दोस्तों मैं यहां करता हूं आंसर। क्या लिखा है सर, 9400 रुपए हैं। कितने हैं मेरे दोस्तों, 9400 रुपए। 3 भाग कर दिए, ये पहला भाग, इस पहले भाग पे रेट कितनी है सर, 3% है। ये दूसरा भाग, इस दूसरे भाग पे रेट कितनी है सर, इस पे रेट है 4%। और ये दोस्तों मेरा तीसरा भाग, इस तीसरे भाग पे रेट कितनी है सर, 5%। इसका मतलब ये क्या है सर, ये ब्याज है। ये भी क्या है मेरे दोस्तों, ब्याज है। ये भी क्या है, ब्याज है। तीनों का समय सेम है तो हमने समय का जिक्र नहीं किया है। तीनों क्या, ये तीनों ही क्या है साथियों, ब्याज है। और तीनों ही ब्याज क्या है मेरे दोस्तों, बराबर है। सर परसेंट से परसेंट उड़ा दो, ये लो मेरे दोस्तों, परसेंट से क्या उड़ा देंगे सर, परसेंट उड़ा देंगे। ये हमने उड़ा दिया, परसेंट से हमने परसेंट उड़ा लिया। अब आसानी से हम अनुपात निकाल सकते हैं। हमें चाहिए मेरे दोस्तों एक का अनुपात, तो एक के लिए इसको छुपाएंगे, 5 गुणा 4 क्या हो जाएगा सर, 20 हो जाएगा। हमें चाहिए बी का अनुपात, तो बी के लिए बी को छुपाएंगे, 5 गुणा 3 क्या हो जाएगा दोस्तों सर, 15 हो जाएगा। सी का अनुपात चाहिए तो सी को छुपा लेंगे, 4 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। इसका मतलब इसने जो पूंजी लगाई थी, इसने साथियों जो निवेश किया था वो किस अनुपात में किया था, वो किया था 20:15:12 में। अब टोटल पूंजी कितनी है सर, टोटल पूंजी यहां से देखें तो यहां से टोटल बन रहा है, यहां से मेरे दोस्तों टोटल बन रहा है कितना, 47। और हमें टोटल पूंजी कितनी दी है सर, 9,400। तो 47 किसके बराबर है, 9,400 के बराबर है। दोस्तों एक किसके बराबर है सर, 47 दूनी 94। एक किसके बराबर है, 200 के। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है 3% वाला। कहां है 3%, ये रहा। 3% का अनुपात कितना है सर, 20 है। जब एक 200 के बराबर है तो मेरे दोस्तों 20 किसके बराबर हो जाएगा, 20 दूनी 40, किसके मेरे दोस्तों, 4000 के। 20 किसके बराबर हो जाएगा सर, 4000 के बराबर हो जाएगा। कहां है, ये रहा साथियों ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में। चलो साथियों यहां से अब हम बढ़ते हैं इस टॉपिक के अंतिम क्वेश्चन की ओर। इस टॉपिक के नहीं साथियों, इस पेपर के गणित के अंतिम क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कितना सर, 6 क्वेश्चन साथियों यहां से गणित के आए हैं। 6 क्वेश्चन नहीं साथियों,
8 क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, 8 क्वेश्चन है, 6 नहीं है, 8 क्वेश्चन है। चलो समझो, इसको भी समझ लो मेरे दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या कहा है इसने, क्या कहा है, सबको दिखाई तो दे रहा है क्या? अरे मेरे दोस्तों सबको दिखाई तो दे रहा है क्या? चलो मैं एक बार देख लेता हूं। हाँ बिल्कुल सबको दिखाई दे रहा है, समझ लो फिर। क्या कहा है इसने, तालिका में किसी विश्वविद्यालय 2005, 2006, 2007, 2008 में मानविकी, विज्ञान विज्ञान वाणिज्य संकायों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाया गया है। इस सारणी में साथियों प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्याओं को दर्शाया गया है। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है वर्ष 2007 और 2008 को मिलाकर विज्ञान संकाय में प्रवेश की तुलना में कितनी अधिक विद्यार्थियों ने मानविकी संख्या में प्रवेश पब्लिक को वरीयता दी है। इसने पूछा है साथियों 2007 और 8 का, 2007 और किसका पूछा है दोस्तों, 2008 का। 2007 में विज्ञान विषयों में, 2007 में साथियों क्या बोला इसने, 2007 और 2008 को मिलाकर विज्ञान संकाय में प्रवेश की तुलना में कितने अधिक विद्यार्थियों ने मानविकी संकाय में प्रवेश लिया। इसने पूछा है साथियों 2007 और 2008 को मिलाकर विज्ञान संकाय और मानविकी संकाय में प्रवेश कितने ज्यादा लोगों ने मानविकी संकाय में प्रवेश लिया है। मतलब इन दोनों का साथियों हमें क्या निकालना है, अंतर निकालना है। चलो निकाल देते हैं। 2007 में पहले देखते हैं मानविकी के लिए, तो मानविकी के लिए साथियों हमारे पास में कितना है सर, मानविकी के लिए हमारे पास में कितना है, 985 है। और 2008 में साथियों मानविकी के लिए कितना है सर, 974 है। इन दोनों को क्या कर देंगे मेरे दोस्तों, जोड़ देंगे। ये तो हो गया मानविकी के लिए। अब हमारा देखना है साथियों विज्ञान के लिए। विज्ञान 2007 में कितना है सर, 1134 है। और 2008 में कितना है सर, 810 है। इन दोनों को भी क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। चलो दोस्तों जोड़ देते हैं। इनको जोड़ेंगे क्या आ जाएगा सर, 4 आ जाएगा। इनको जोड़ेंगे दोस्तों क्या आ जाएगा सर, 4 आ जाएगा। इनको जोड़ेंगे 4 और 5 कितना हो जाएगा सर, 9 हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे साथियों 4 और 5 कितना हो जाएगा सर, 9 हो जाएगा। अब मेरे दोस्त मुझे बता दो, मेरे दोस्त मुझे बता दो, इकाई के अंक से हो सकता है क्या? हाँ सर बिल्कुल हो सकता है। इकाई के अंक से हो सकता है क्या? हाँ सर बिल्कुल हो सकता है। देखो 4 में से 9 घटाओगे तो भी मेरे दोस्तों कितना आएगा सर, 5 आएगा। और 14 में से 9 घटाओगे तब भी मेरे साथियों इकाई का अंक क्या आएगा, 5 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब बता दो जल्दी से बता दो साथियों। पूरी हमें गणना करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ हमारे आंसर से मतलब है। कैसे भी घटाओ, अगर ऐसे घटाएंगे तो भी 9 आना है, ऐसे घटाएंगे साथियों तो भी 9 आना, सॉरी ऐसे घटाएंगे तब भी 5 आना है, ऐसे घटाएंगे मेरे दोस्तों तब भी क्या आना है, 5 ही आना है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बताओ मेरे दोस्तों, क्या इस तरीके से आपने एग्जाम में किया? मेरे दोस्तों ने नहीं किया, नहीं किया ना साथियों। क्वेश्चंस आपको क्या करते हैं, क्वेश्चन साथियों आपको एग्जामिनर बनाकर देता है, लेकिन आपका दिमाग वहां तक नहीं पहुंच पाता है और आप दोस्तों क्या कर देते हो, गलती कर देते हो। चलो इस पेपर के अंतिम क्वेश्चन की तरफ दौड़ते हैं। चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर इस पेपर का अंतिम है, जिसका नंबर है साथियों 8 नंबर। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है साथियों। करेंगे कैसे, आपका भाई खड़ा है, आपको जल्द ही इसका आंसर बताएगा। देखो दोस्तों इसने लिखा है 2 सही 1/3, इसका मतलब हो गया 3 दूनी 6 और 1 7/3। क्या हो गया मेरे दोस्तों, 7/3 हो गया। चिन्ह किसका है, माइनस का। 3 एकम 3 और 2 5/3। अब चिन्ह किसका है साथियों, अब चिन्ह है भाग का। भाग को बदल रहा हूं गुणा में, गुणा में बदलूंगा 6 ऊपर आएगा, नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा। फिर किसका चिन्ह है सर, गुणा का चिन्ह है। गुणा में कितना है 2। फिर किसका चिन्ह है सर, प्लस का। प्लस में कितने हैं 4। अब सबसे पहले हमारा जो काम होता है वो हमने कर दिया, भाग को साथियों किस में बदल दिया, गुणा में। अब क्या करेंगे, अब गुणा करेंगे। चलो गुणा करते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी क्या हो जाएगा साथियों, 3 दूनी हो जाएगा अपने पास में 6। अब देखो गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 10 दूनी क्या हो गया, 20 हो गया। 20 किसका है दोस्तों, माइनस का है। प्लस का कितना है 4, तो -20 प्लस कितना साथियों 4। बोलो माइनस का कितना बचेगा सर, 16 बचेगा। यहां कितना लिखा है सर, लिखा है 7/3। 16 को 3 से गुणा कर दो, 16 3 48, मतलब 7 माइनस मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। बट्टे में कितना आएगा, 3 आएगा। बताओ मेरे दोस्तों आंसर क्या आ जाएगा सर, आंसर आ जाएगा 41/3।
आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 41/3 आ जाएगा, वो भी कैसा, माइनस का। ऑप्शन कौन सा सही है सर, पहला ही ऑप्शन सही है। अब मेरे दोस्त मुझे बता देंगे इस पेपर में आपको कौन सा क्वेश्चन, कौन सा ऐसा क्वेश्चन है साथियों इस पेपर का जो आपको ऐसा लगा हो सर ये क्वेश्चन हमसे नहीं होगा। अगर साथियों आपने मेरी क्लासें देखी हैं तो सिर्फ 3 क्वेश्चन ही क्लासों से बाहर आए हैं जो टॉपिक मैंने पढ़ाए ही नहीं है। मैंने साथियों आपको ये टॉपिक नहीं पढ़ाया, मैंने आपको नंबर सिस्टम नहीं पढ़ाया, बाकी जो भी टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं उसके बाहर क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिला है, उसके बाहर साथियों आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। अभी जैसे अपन वाहन चालक वाला पेपर करेंगे उसमें भी साथियों मैंने देखे हैं, उसमें भी अपने ही सिलेबस से साथियों अपने ही पढ़ाए हुए में से क्वेश्चन आए हैं, हूबहू भी आए हैं। सभी के मैं साथियों आपको तरीके और कंसेप्ट अभी आपके क्लियर करवा देता हूं। चलो साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है। अब हमारा पेपर है किसका, अब मेरे दोस्तों हमारा पेपर है किसका, अब हमारा पेपर है वाहन चालक का। चलो एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, अब हमारा पेपर किसका है दोस्तों, वाहन चालक का पेपर है। चलो इसका पहला क्वेश्चन देखो क्या है, ये है साथियों इसका पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार करवाया है मेरे दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार करवाया है। इसको समझने का प्रयास करना, क्या क्वेश्चन है आप लोग समझने का प्रयास करना। चलो ये नहीं आया क्या, अरे आजा। चलो देखो दोस्तों क्या लिखा है इसने, 2 वर्ष पूर्व है कमल और सुनील की आयु में अनुपात है वो 3:4 है। साथियों 2 वर्ष पहले की बात कर रहा है, 2 वर्ष पहले अनुपात क्या है, ये हो गया कमल, ये हो गया साथियों सुनील। अनुपात है हमारे पास में 3:4। एक वर्ष बाद साथियों अनुपात क्या हो जाता है सर, ये हो जाता है 7:9। अब मेरे दोस्त बताएंगे, मेरे साथी बताएंगे, ये 2 वर्ष पहले की बात कर रहा है, ये 1 वर्ष बाद की बात कर रहा है, इसका मतलब टोटल मेरे दोस्तों वर्ष कितने हो गए सर, 3 हो गए। 2 वर्ष पहले 1 वर्ष बाद, बोलो गैप कितने का हो गया सर, 3 साल का हो गया। समझे नहीं सर, मुझे एक बात बता दो, आज से 2 साल पहले आप कितने साल के थे सर, आज से 2 साल पहले हम 20 साल के थे। आज के 1 साल बाद में कितने साल के हो जाओगे सर, 23 साल के हो जाएंगे। बोलो गैप कितना है मेरे दोस्तों सर, 3 का गैप है। तो इसका भी, ये भी साथियों इस गैप के अकॉर्डिंग 3 साल बढ़ेगा, ये भी साथियों इस गैप के अकॉर्डिंग क्या करेगा, 3 साल बढ़ेगा। किसी दोस्त को दिक्कत तो नहीं है। चलो अब हमारा तरीका क्या है सर, इनको इससे गुणा करेंगे, 9 3 27, 7 चौक 28, बोलो क्या आएगा सर, अंतर आएगा 1। अब इन दोनों का अंतर कितना है सर, इन दोनों का अंतर है 2, 2 को 3 से गुणा कर दो तो 1 किसके बराबर है, 6 के बराबर। 1 मेरे दोस्तों किसके बराबर है, 6 के बराबर है। हमसे किसकी पूछी है, हमसे पूछी है 10 वर्ष बाद कमल। 10 वर्ष के बाद में कमल की आयु कितनी होगी सर, कमल की आयु 2 वर्ष पहले 3 है। 2 वर्ष पहले कितनी है साथियों, 3 है। इसका मतलब 2 वर्ष पहले 6 गुणा 3 कितनी हो जाएगी सर, 18 हो जाएगी। ये 2 वर्ष पहले की है। आज कितनी हो जाएगी सर, आज हो जाएगी 20। आज कितनी हो जाएगी दोस्तों, 20 हो जाएगी। 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है तो 10 वर्ष बाद का मतलब क्या हो गया साथियों, इसकी आयु कितनी हो जाएगी सर, 30 हो जाएगी। 10 वर्ष बाद में इसकी आयु कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। अब कोई दोस्त, अब किसी भाई को इस क्वेश्चन में बता दो कोई दिक्कत है, किसी भाई को किसी भी प्रकार की इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, जल्दी से बता दो। चलो हो गया, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा सर, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 30 वर्ष। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ देखो। देखो क्या लिखा है इसने, ए बी और सी, ए बी और सी में 2:3:5 के अनुपात में निवेश के साथ व्यापार की साझेदारी शुरू की। साथियों 3 लोग हैं ए बी सी, इन्होंने 2:3:5 के अनुपात में निवेश के साथ साथियों साझेदारी शुरू की। उन्होंने अपना निवेश 5:4:3 के अनुपात की अवधि के लिए व्यापार में रखा। समझो साथियों, एक तो होती है पूंजी, एक तो मेरे दोस्तों क्या होती है पूंजी, एक होता है अपने पास में क्या, समय। अगर समय समान होता है, अगर दोस्तों समय समान होता है तो जो लाभ का बंटवारा होता है वो पूंजी के अनुपात में होता है। अगर पूंजी समान होती है तो लाभ का बंटवारा समय के अनुपात में होता है, और जब पूंजी अलग अलग है और समय भी अलग अलग है तो लाभ का बंटवारा साथियों पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में होता है।
चलो ये है साथियों पूंजी का अनुपात 2:3 क्या है 5। और ये है साथियों समय का अनुपात 5:4 क्या है 3 है। बोलो इन दोनों का गुणा क्या हो जाएगा सर, इन दोनों का गुणा हो जाएगा 10, इनका गुणा हो जाएगा 12 और इनका गुणा कितना हो जाएगा सर 15। इसका मतलब लाभ का बंटवारा किस अनुपात में होगा सर, 10:12:15 के अनुपात में होगा। 10:12:15 के अनुपात में होगा। इसने क्या पूछा है, साझेदारी समाप्त करते समय ए और सी के लाभांशों में अंतर ज्ञात करें यदि कुल लाभ 99,900 का है। साथियों टोटल जो लाभ है वो 99,900 का है। यहां टोटल कितना बन रहा है, यहां टोटल बन रहा है अपना 37 किसके बराबर हो जाएगा सर, 99,900 के हो जाएगा। 37 किसके बराबर हो जाएगा 99,900 के। मेरे दोस्तों एक किसके बराबर हो जाएगा सर, इसमें भाग देंगे 37 का। 37 एकम 37 हो गया साथियों, 37 दूनी हो गया 74। 37 दूनी कितना हो गया सर 74 हो गया। बोलो मेरे दोस्तों कितना बच गया सर 74 हो गया। 74 और 10 84, 84 और 10 कितने हो जाएंगे साथियों, 84 और 10 हो जाएंगे 94, 94 और 5 हो जाएंगे साथियों, 94 और 5 हो जाएंगे 99। मतलब कितना बच गया अपने पास में, अपने पास में बच गया साथियों 25। 25 बच गया, इसका मतलब कितना हो गया सर, ये 259 हो गया, 259 हो गया। 7 को मैं किससे गुणा करूं साथियों, मेरे पास में 9 आए 7 से, किससे गुणा करूं 7 से, तो 37 को 7 से गुणा कर दो, 7 7 49, 7 21 और 4 कितने हो गए 25। इसका मतलब मेरे दोस्तों एक किसके बराबर है सर, एक बराबर है 2700 के। एक किसके बराबर है दोस्तों 2700 के बराबर है। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है ए और सी के लाभांशों में अंतर ज्ञात कीजिए। हमसे पूछा है ए और सी के लाभांशों में अंतर। बोलो ए और सी के अनुपात में अंतर कितने का है सर, 5 का है। जब एक 2700 के बराबर है तो 5 किसके बराबर हो जाएगा, गुणा कर देंगे, 0 0 7 5 35, 5 दूनी 10, 10 और 3 कितना हो जाएगा साथियों 13 हो जाएगा। कहां है, ये रहा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। कहां है मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बताओ किसी दोस्त को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो फटाफट बता दो। किसी दोस्त को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मेरे दोस्तों जल्दी से बता दो। अगर समझ में आ गया है तो फिर बढ़ेंगे अपन अगले क्वेश्चन की ओर। बस इतना ही समझना है, अगर पूंजी और समय दोनों अलग अलग हो तो इनका गुणनफल ही क्या होगा, इनका गुणनफल ही साथियों अनुपात होगा जो लाभ का बंटवारा करेगा। बस इतना ध्यान रखना है। चलो अगला देखो फिर, ये देखो अगला, ये भी मेरे दोस्तों मैंने क्वेश्चन करवा रखा है, ये क्वेश्चन भी मैंने करवा रखा है, समझ लो। एक पुरुष किसी काम को 72 दिन में कर सकता है। साथियों एक अपने पास में क्या है, एक मेन है और वो करवा रखा है, इसको भी आप लोग समझने का प्रयास करना। जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या है, एक पुरुष किसी काम को 72 दिन में कर सकता है जबकि एक महिला 90 दिन में कर सकती है। अच्छा क्वेश्चन है। एक पुरुष है साथियों, ये लो पुरुष किसी काम को कितने दिन में सर 72 दिन में। एक महिला है और वो उसी काम को कितने दिन में दोस्तों 90 दिन में। यहां से क्या करेंगे, यहां से मेरे दोस्तों इनका अनुपात निकाल लेंगे। यहां से मेरे दोस्तों क्या कर लेंगे, अनुपात निकाल लेंगे। हमसे आगे क्या पूछा है, हमसे पूछा गया है 5 महिलाएं, सॉरी 5 पुरुष प्लस कितनी महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेंगी सर, 8 दिन में करेंगी। ये हमारा क्वेश्चन है। 5 पुरुष तथा कितनी महिलाएं, ये है साथियों क्वेश्चन मार्क, कितनी महिलाएं उस काम को 8 दिन में करेगी। पहले हम इन दोनों की चर्चा करते हैं और यहां से अनुपात निकालते हैं। 18 का भाग जा रहा है कितनी बार साथियों, 4 बार। 18 का भाग जा रहा है कितनी बार, 5 बार। इसका मतलब मेन और वुमेन का जो अनुपात निकलेगा वो कितना निकलेगा सर, 5:4 निकलेगा। कितना निकलेगा दोस्तों, 5:4 निकलेगा। अब हमें मेन की जगह 5 रखना है, वुमेन की जगह 4 रखना है, अपना काम कंप्लीट है। चलो इसमें या इसमें रख लो या इसमें और इसमें रख लो, चलो इतने से काम कर लो, अपना काम निकल जाएगा। वुमेन की जगह कितना रखना है साथियों, 4 रखना है, तो ये बन गया 4 गुना कितना सर 90 बराबर। मेन की जगह कितना रखना है सर, मेन की जगह रखना है अपन को 5, ये लो 5 गुना 5 प्लस वुमेन की जगह साथियों कितना रखना है, वुमेन की जगह रखना है अपन को 4। गुणा में 8 है, ये गुणा में इधर ले आओ साथियों, किस में आ जाएगा सर, भाग में आ जाएगा। 4 से काटो 4 दूनी 8, 2 से काटो साथियों कितनी बार सर, 45 बार। कितनी बार मेरे दोस्तों, 45 बार। अब देखो 5 गुना 5 क्या होगा सर, 25। 25 इधर आते ही माइनस का हो जाएगा। बोलो कितना बचेगा सर, 20 बचेगा।
यहां कितनी महिलाओं के साथ गुणा में कितना है साथियों, 4 है, ये 4 भी इधर ले आओ तो 4 का भाग लग जाएगा। बोलो कितनी महिलाएं आएंगी दोस्तों, सर 5 महिलाएं। कितनी महिलाएं आ जाएंगी, 5 महिलाएं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। किसी दोस्त को दिक्कत है तो बता दो साथियों। इसी कंसेप्ट के बेसिस में मैंने सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं, चाहे वो या वाले हो चाहे मेरे दोस्तों अथवा वाले हो। उस लेक्चर को एक बार जरूर देख लेना, जिससे साथियों आगामी परीक्षाओं में आदमी वाले, बच्चों वाले और महिलाओं वाले कोई भी क्वेश्चन साथियों आपका गलत ना हो। चलो देखो फिर साथियों अगला क्वेश्चन देखो, फटाफट देखो साथियों। ये लो, ये भी साथियों बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है साथियों। हालांकि है छोटा, लेकिन बोलते हैं ना छोटा है लेकिन घाव गंभीर करेगा। छोटा है साथियों लेकिन घाव गंभीर करेगा। पूछा क्या है साथियों, इसमें पूछा है मिनट, कितने मिनट का समय लगेगा। कितना पूछा है साथियों, मिनट के बारे में पूछा है, कितने मिनट का समय लगेगा। इसने पूछा है साथियों कितने मिनट का समय लगेगा, हमसे मिनट पूछी है। देखो करेंगे कैसे, समझ लो इस चीज को। इसने बोला है साथियों स्पीड है 24 की और दूरी है 5.6 किलोमीटर। ये लो साथियों, ये हो गई दूरी 5.6 किलोमीटर। स्पीड कितनी है, ये है डिस्टेंस, ये है साथियों स्पीड। स्पीड कितनी है 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर प्रति घंटे है साथियों। हमसे पूछा है समय, और टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस मतलब दूरी बटे चाल। चाल कितनी है साथियों 24। 24 चाल है वो किसमें है साथियों, प्रति घंटे में है, प्रति घंटे में है। घंटे को मिनट में बदलने के लिए बोलो किससे गुणा करूं, सर 60 से गुणा कर दो। घंटे को मेरे दोस्तों मिनट में बदलेंगे, किससे गुणा करेंगे, 60 से गुणा करेंगे। 60 से गुणा किया, अपना काम कंप्लीट है, सर कर दो। चलो 6 चौके 24, 6 चौके 24 और 6 दाएं कितना हो गया साथियों, 60 हो गया। आगे और कट रहा है, काट सकते हो, 4 से काट दो, सॉरी इसको काट दो 4 से, ये लो 14 चौके 56 मतलब 1.4। 1.4 को 10 से गुणा करूंगा, बोलो मेरे दोस्तों कितना आएगा, सर 14 आ जाएगा। तो कितने मिनट का समय लगेगा, ऑप्शन नंबर बी। बोलो कितने मिनट का मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी 14 मिनट का समय लगेगा। चौदह मिनट का समय लगेगा। अब किसी दोस्त को बता दो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी मेरे साथी भाई को इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर दिक्कत नहीं है तो फिर बढ़ेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। चलो देखो फिर साथियों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ध्यान में नहीं है, चलो कोई बात नहीं है साथियों। अगला देखो, अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्ट के बेसिस पर साथियों क्वेश्चन बनाए गए हैं। कोई भी क्वेश्चन साथियों फिर बता रहा हूं, कोई भी क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से नहीं पूछा गया है। कंसेप्ट अगर आपके जबरदस्त हैं, अगर साथियों मेरे साथ आपने पढ़ाई की है, आपके कंसेप्ट जबरदस्त हैं, आपका काम बन जाएगा, आपका मेरे दोस्तों काम बन जाएगा। इस क्वेश्चन को समझ लो। इसने बोला है मनीष बाइक से 165 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे 30 मिनट में तय करता है। यदि वह बाइक की गति के छठे भाग की गति से साइकिल चलाता है तो साइकिल से 8 घंटे में वह कितनी दूरी तय करेगा। अच्छा क्वेश्चन है साथियों, कंसेप्ट है, क्या कंसेप्ट है साथियों, पहले समझो। पहले हम निकालते हैं साथियों चाल, पहले हम क्या निकालते हैं, चाल निकालते हैं। चाल कैसे निकालेंगे, सर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, दूरी है हमारे पास में कितनी साथियों 165, दूरी कितनी है 165। समय कितना है 5 घंटे 30 मिनट। 5 घंटे कितना है साथियों 30 मिनट। बोलो 5 घंटे 30 मिनट का मतलब क्या हो गया, सर 5 घंटे का मतलब हो गया 5 गुणा 6 300। 5 घंटे का मतलब हो गया 300 मिनट और 30 मिनट हो गए मतलब 330 मिनट। तो 330 मिनट का हमें क्या करना है साथियों, भाग देना है। लेकिन साथियों हमें दूरी किस में निकालनी है, किलोमीटर में निकालनी है। और नीचे यहां भी क्या लिखा है, घंटा लिखा है। तो हम क्या करेंगे, स्पीड को साथियों, इसको हम चाल को किस में मेंटेन कर देंगे, प्रति घंटे में कर देंगे। ये लो साथियों, मिनट को मैंने घंटा बदल दिया और घंटा बदल दिया तो क्या आ गया 60 आ गया। 165 से काटो, बोलो कितनी बार कटेगा, सर 2 बार कटेगा। 2 से काटो मेरे दोस्तों कितनी बार कटेगा, सर 30 बार। तो स्पीड क्या आ जाएगी 30 किलोमीटर प्रति घंटे। स्पीड क्या आ जाएगी मेरे दोस्तों 30 किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगी। अब इसने क्या कहा है, इसने कहा है बाइक की गति के छठे भाग, इसका छठा भाग, और 30 का छठा भाग क्या होता है, सर 30 का छठा भाग होता है 5 किलोमीटर प्रति घंटे। 30 का छठा भाग क्या होता है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से साइकिल से 8 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। 5 की स्पीड है और कितना समय है साथियों 8 घंटे। बोलो दूरी कितनी हो जाएगी 8 पंजो 40, कितनी हो जाएगी मेरे दोस्तों
8 पंजो 40, 40 कहाँ है, ये रहा। जो मेरे दोस्तों के क्वेश्चन सही हुए हैं साथियों अगर आपके क्वेश्चन सही हुए हैं तो लाइक जरूर करेंगे। लास्ट में कमेंट में ये जरूर बताएंगे कि सर मैंने इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे और मेरे इतने क्वेश्चन सही हैं। चलो मेरे दोस्तों, क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया फटाफट बता दो मेरे दोस्त। क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया जल्दी से बता दो। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, बढ़ेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। देखो फिर जल्दी। सुन बाबा सुन प्यार की धुन, मैंने तुझे चुन लिया। अब ये क्वेश्चन साथियों ऐसा क्वेश्चन दिया है जिसमें कई मेरे दोस्त इसमें क्या करेंगे, कई मेरे दोस्त इसमें बहुत लंबा तरीका यूज करेंगे। साथियों मैं इसको बहुत शॉर्ट तरीके से कराऊंगा। शॉर्ट तरीके से कैसे समझ लो। इसने बोला है साथियों ए ने एक वस्तु 20% लाभ पर, ये ए है, इसने क्या किया, बी को बेचा। क्या बेचा साथियों, वस्तु बेची। कितने परसेंट लाभ पर, सर 20% प्रॉफिट पर। बी ने क्या किया, बी ने सी को बेचा साथियों कितने पर, सर 12% प्रॉफिट पर। कितने पे साथियों, 12% प्रॉफिट पे। सी ने उस वस्तु को 8064 का भुगतान किया। सी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। ये मेरे दोस्तों ए का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, सर 100 है। ए का क्रय मूल्य कितना है, 100। हमसे सी का क्रय मूल्य पूछा है और उसका साथियों हमसे पूछा है अंतर। बस इतना काम था। ये 8064 उसने गलत दिया है, कोई जरूरत नहीं है। और कई दोस्त मेरे 8064 के चक्कर में पड़ गए समय खराब किया है। हालांकि खुदा ना करे, मेरा भगवान ना करे कि आपने प्रश्न को गलत किया है, लेकिन आपने प्रश्न को सही किया है। लेकिन 8064 के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना था मेरे दोस्तों। समझ लो यहां 100 है, इसका 20% ज्यादा, मतलब कितना हो गया सर, 120%। इस 120% से 12% ज्यादा, बोले मेरे दोस्तों कितना हो जाएगा, सर 112/100। क्या हो जाएगा दोस्तों, 112/100। कर दो काटा पेटी, ये लो, ये हो गया साथियों 20 पंजो 100, ये हो गया 20 छिकी 120। क्या हो गया साथियों, 20 पंजो 100, 20 छिकी 120, गुणा कर दो, 6 दूनी 12, 11 छिक 66 और 67। किसका भाग देना है मेरे दोस्तों, सर 5 का भाग देना है। 5 का भाग देना है। 5 एकम क्या होगा, 5 होगा। कितना बचेगा, 1 बचेगा। 5 दिए क्या हो गया दोस्तों, 15 हो गया। कितना बचेगा सर, 2 बचेगा। 500 के कितना हो गया, 20 हो गया। कितना बचेगा, 2 बचेगा। पॉइंट आ जाएगा, 500 के क्या होगा साथियों, 20 होगा। बोलो कितना ज्यादा है, सर ज्यादा साफ साफ दिख रहा है। 34 पॉइंट क्या ज्यादा है, 34.4 ज्यादा है। क्या ज्यादा है मेरे दोस्तों, 34.4 ज्यादा है। कहां है, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। कहां है मेरे दोस्तों, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। अब इस क्वेश्चन को आप एक दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। सर दूसरे तरीके से कैसे, अगर आपने वो क्वेश्चन पढ़ा है कि एक ही आय में पहले 20% की वृद्धि होती है, उसके बाद में उसमें 12% की वृद्धि होती है, तो कुल वृद्धि कितनी होगी, उस तरीके से भी साथियों इस क्वेश्चन को आप लोग कर सकते थे। कैसे, देखो 20% लाभ, इसका मतलब हो गया साथियों 20। 12% लाभ, इसका मतलब हो गया मेरे दोस्तों 12। प्लस क्या होगा, सर होगा 20 गुणा 12। भाग में कितना आएगा दोस्तों, सर 100 आएगा। 20 और 12 कितना हो गया, सर 32 हो गया। 12 दूनी कितना हो गया सर, 240 हो गया। 100 का भाग दूंगा 2.4 आएगा। 32 में मैं 2.4 जोड़ूंगा मेरे दोस्तों कितना आएगा, 34.4 आएगा। ये लो, इतने में हमने सटा दिया। आप लोग इस तरीके से भी इसको कर सकते थे। इसने 8064 देकर आपके साथियों भावनाओं से इसने खेला है, आपके कंसेप्ट से साथियों इसने खेला है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होता तो आप इसके चक्कर में नहीं पड़ते। इसके चक्कर में जो भी मेरे दोस्त पड़े हैं उन्होंने क्या की है, कैलकुलेशन को थोड़ी सी लेंथी बनाई है अपने लिए उन्होंने कैलकुलेशन को क्या किया है, थोड़ा सा लेंथी बनाया है। इस तरीके से करो, चाहे मेरे दोस्तों इस तरीके से करो, अपना आंसर आना है ऑप्शन नंबर सी। सी इज क्या है, राइट आंसर। चलो अगला देखो फिर, ये भी साथियों जबरदस्त क्वेश्चन है, ये भी कंसेप्ट के बेसिस पे है और इसमें भी मेरे दोस्तों के साथ में कुछ ना कुछ खिलवाड़ जरूर हुआ है। समझ लो दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी मैं कैसे बताऊंगा, सिर्फ चंद सेकंड में बताऊंगा। आंसर कैसे आएगा आप लोग समझ लो। किसी परीक्षा में सुधा को 34% अंक प्राप्त हुए। सुधा को साथियों कितने अंक हुए, 34%। ये लो सुधा के अंक साथियों 34%। यहां मैं लिख भी देता हूं क्या, सुधा 34% अंक प्राप्त हुए और वह 18 अंकों से क्या हो गई साथियों, फेल हो गई। 18 अंकों से मेरे दोस्तों क्या हो गई, फेल हो गई। अनीता को 52% अंक प्राप्त हुए, जो सुधा के अंकों से 162 अधिक है। सुधा के अंकों से 162 अधिक है, कितने परसेंट है साथियों, 52%। मुझे पहले तो ये बता दो
परसेंट कितने ज्यादा है? मुझे मेरे दोस्तों पहले ये बता दो, परसेंट कितने ज्यादा है? सर 18% ज्यादा है। अंक कितने ज्यादा है? सर अंक ज्यादा है 162। तो 18% किसके बराबर है साथियों? 162 के। 1% किसके बराबर है? 1% बराबर है मेरे दोस्तों 2 के। सॉरी, 1% किसके बराबर है? 1% है 18 का भाग दूंगा मेरे दोस्तों 9 के। 1% 9 के बराबर है। अब यहां से जो मैं बात बता रहा हूं उस बात को ध्यान से मेरे दोस्तों समझने का प्रयास करना। इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था, ध्यान से समझने का प्रयास करना। जो मैं बात बता रहा हूं उसको ध्यान से समझने का प्रयास करना। 1% साथियों 9 के बराबर है। बोलो 18 किसके बराबर है? मेरे दोस्तों 18 किसके बराबर है? सर 18 हो जाएगा 2% के बराबर। 18 किसके बराबर है? सर 2% के। अब इसने पूछा क्या है उसको समझ लो। इसने पूछा है परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम प्राप्तांकों का प्रतिशत क्या है। हमसे पूछा है पास होने के लिए कितने परसेंट अंक चाहिए। बोलो मेरे दोस्तों, बोलो मेरे दोस्तों, 34% वाला कितने अंकों से फेल हो रहा है? सर 18 अंकों से। 18 अंक का मतलब कितना परसेंट है? सर 2%। मतलब 34 प्लस 2, बोलो कितना परसेंट? सर 36%। यह 36% ही क्या है दोस्तों? पास मार्किंग है। कहां है? ये लो। बोलो दोस्तों, इसमें कई मेरे साथी पूर्णांक के चक्कर में पड़ गए, फिर बड़ी कैलकुलेशन करते। अरे कुछ नहीं करने की जरूरत है, कुछ भी नहीं करने की जरूरत है साथियों। सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन है, आप लोग उसमें क्या करते हो? टाइम वेस्ट कर देते हो। चलो हो गया। हालांकि इस प्रकार का साथियों मैंने क्वेश्चन करवा रखा है और उसको भी मैंने इसी तरीके से बताया था, इसी तरीके से बताया था। जब भी साथियों पास मार्किंग वाला क्वेश्चन पूछते हैं मैं कभी भी साथियों पूर्णांक नहीं निकालता हूं। हालांकि कुछ साथी बोल देते हैं कि सर आप पूर्णांक के माध्यम से मुझे बताओ, तभी मैं पूर्णांक के माध्यम से बताता हूं, वरना साथियों मैं आपको इसी तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करता हूं। चलो अगला क्वेश्चन देखो। कितने क्वेश्चन और रह गए मेरे दोस्तों? क्वेश्चन रह गए अपने पास में 1 2 3 4 5 क्वेश्चन रह गए साथियों। इस क्वेश्चन को समझो, जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको भी मेरे साथी भाई समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कंसेप्ट के बेसिस पे क्वेश्चन है। कई साथी भाइयों ने ट्रिक रटी थी, अगर जिसने ट्रिक रटी है उससे साथी ये क्वेश्चन नहीं हुआ होगा। ये शानदार क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, समझ लो कैसे करेंगे जल्दी से। चलो, इसने बोला है एक दुकानदार ने 2 वस्तुएं 880 रुपए पर बेची। कहने का मतलब है साथियों पहली वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है वो दूसरी वस्तु की सेलिंग प्राइस के क्या है साथियों? बराबर है। पहली वस्तु की सेलिंग प्राइस कितनी है? सर 880। दूसरी वस्तु की सेलिंग प्राइस भी कितनी है मेरे दोस्तों? 880 है। चलो, एक वस्तु पर उसे 10% का लाभ हुआ। इसका मतलब पहली वस्तु का हम निकालते हैं साथियों कॉस्ट प्राइस। 10% लाभ हुआ तो 110 की वैल्यू क्या है? सर 110 की वैल्यू है 880। एक की वैल्यू क्या है दोस्तों? एक की वैल्यू हमारे पास में क्या है? एक की वैल्यू साथियों हमारे पास में क्या है? एक की वैल्यू हमारे पास में हो जाएगी 8। बोलो 100 की वैल्यू क्या है? सर 100 की वैल्यू है 800। इसका मतलब पहली वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो क्या है? वो है साथियों 800। अब इसने क्या बोला है? लेकिन दूसरी वस्तु पर उसे हानि हुई, कुल मिलाकर उसे न तो लाभ हुआ और न ही हानि हुई, तो दूसरी वस्तु पर उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या है साथियों? जितना विक्रय मूल्य है उतना ही दोनों वस्तुओं का क्या है? क्रय मूल्य। जितना विक्रय मूल्य है उतना ही दोनों वस्तुओं का क्या है दोस्तों? क्रय मूल्य है। पहली वस्तु को उसने 880 में बेचा, 10% का लाभ हुआ। दूसरी वस्तु को वो कितने में? दूसरी वस्तु को उसने 880 में बेचा, लेकिन उसे क्या हुई? हानि हुई। कितने परसेंट की हुई? समझ लो। तो 880 पहली वस्तु का, दूसरी वस्तु का 880, टोटल कितना हो गया? सर टोटल हो गया 8 8 16 1760। 1760 वाले 1760 क्या है? दोनों वस्तुओं का क्या है दोस्तों? विक्रय मूल्य है और यही दोनों वस्तुओं का क्या है? क्रय मूल्य। तो एक वस्तु को उसने 800 में खरीदा था, दूसरी वस्तु को उसने कितने में खरीदा? तो ये हो जाएगा साथियों 0, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 9। ये क्या हो जाएगा साथियों? 960 हो जाएगा। अब मेरे दोस्त मुझे बता देंगे 960 में साथियों उसने खरीदा था, बेचा कितने में? 880 में। कितने रुपए का उसने नुकसान कर लिया? सर उसने नुकसान कर लिया 80 रुपए का। कितने रुपए का नुकसान कर लिया? सर 80 रुपए का नुकसान कर लिया। किस पर कर लिया? सर 960 पे कर लिया। परसेंट के लिए क्या करूंगा? 100 से गुणा करूंगा। 0 से साथियों 0 काट दो, 8 का भाग दूंगा, बोलो कितनी बार? सर 12 बार। 8 का भाग दूंगा कितनी बार? 12 बार। 3 बार काट लो, 4 से काट लो, 4 3 12 और इसको 4 से काट लो साथियों 25। हमें 25 में किसका भाग देना है? 3 का भाग देना है। बोलो भाग देना है क्या? सर नहीं देना। क्यों? क्योंकि हमें एक ऑप्शन में नीचे 3 दिखाई दे रहा है,
वही अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। वही मेरे दोस्तों अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब बता दो किसी दोस्त को दिक्कत है, किसी मेरे साथी भाई को इस क्वेश्चन में दिक्कत है, जल्दी से बता दो। साथियों दोनों का क्या था, दोनों का विक्रय मूल्य सेम है, दोनों का क्रय मूल्य सेम नहीं है, लेकिन साथियों कुल क्रय मूल्य सेम है। इसने बोला न तो लाभ हो रहा है न ही हानि हो रही है, इसका मतलब क्या है, न लाभ न हानि, बैलेंस में गाड़ी चल रही है। लेकिन उसने एक वस्तु को लाभ पर बेच दिया, इसका मतलब दूसरी वस्तु को उसे 100% हानि में बेचना पड़ेगा, और हानि कितने परसेंट की होगी उसका तरीका मैंने साथियों आपको बता दिया है। ठीक है क्या, चलो आगे बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है साथियों, ये है क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, इजी क्वेश्चन है, ज्यादा माथाफोड़ी करने की जरूरत नहीं है। क्या बोला, यदि चावल के मूल्य में 30% की वृद्धि और किसी परिवार द्वारा उसकी खपत में 20% की वृद्धि हो जाए तो उसके परिवार पर चावल पर होने वाले व्यय का प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। साथियों दोनों ही वृद्धि हो रही है, 30% की वृद्धि हो रही है, उसके बाद में मेरे दोस्तों 20% की भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। दोनों ही वृद्धि हो रही हैं, इसका मतलब क्या होगा सर, 30 प्लस हो जाएगा 20 प्लस 30 गुणा हो जाएगा मेरे दोस्तों 20, और भाग किसका देंगे सर, 100 का भाग देंगे। 2 जीरो से मेरे दोस्तों 2 जीरो कट जाएंगे, 30 और 20 50, 50 से 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 56 हो जाएगा। ये लो कहाँ है, ये रहा ऑप्शन नंबर बी। किसी दोस्त को दिक्कत है फटाफट बता दो, अगर दिक्कत नहीं है फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। बता दो किसी दोस्त को दिक्कत है तो फटाफट बता दो। चलो चलो फिर अगला क्वेश्चन देखो साथियों, अगला क्वेश्चन क्या है अपना, देखो जल्दी। अरे कहां चले जाते हैं, ये देखो साथियों अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है साथियों। कैसे करेंगे, हालांकि मेरे दोस्तों अगर मेरे द्वारा पढ़े गए अगर आपने टॉपिक देखे हैं तो हर एक क्वेश्चन साथियों वहां से आपको मिलेगा। ये आपका भाई आपको कहता है एक बार टॉपिक जरूर देख लेना, एक बार मेरे दोस्तों टॉपिक जरूर देख लेना, सारे के सारे क्वेश्चन वहां से आए। ये क्वेश्चन भी मैंने करवा रखा है। क्या क्वेश्चन है, इसने बोला है कतिपय राशि साधारण ब्याज की दर से, कतिपय नहीं है साथियों, कोई राशि साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में हो जाती है 29,040 रुपए। 3 साल में कितनी हो जाती है सर, 29,040 रुपए हो जाती है। तथा उसी ब्याज की दर से 5 वर्ष में कितनी हो जाती है दोस्तों, 5 वर्ष में हो जाती है 32,400। इसका मतलब मेरे साथियों 2 वर्षों में कितना बढ़ा सर, 2 वर्षों में बढ़ा इनका अंतर कैसे करेंगे, 0 में से 0 0 में से साथियों घटाएंगे, या 40 में से घटाएंगे साथियों 4, तो कितना आ जाएगा सर 36 आ जाएगा। 32 में से घटाएंगे 29, बोलो कितना आ जाएगा सर 3 आ जाएगा। 2 साल में इतने की वृद्धि हो रही है, मुझे बताओ साथियों 1 साल में कितने की वृद्धि होगी सर, 2 का भाग दे देंगे, 16 दूनी 32 हो जाएगा, और ये हो जाएगा साथियों 8, ये हो जाएगा 0। 1 साल में कितनी वृद्धि होती है 1,680 रुपए की। 1 साल में मेरे साथी भाइयों कितनी वृद्धि होती है 1,680 रुपए की। हमें क्या करना है, हमें निकालना है साथियों, राशि ज्ञात करनी है। या तो हम 5 से गुणा करके इसमें से घटा दें, या साथियों 3 से गुणा करके इसमें से घटा दो। तो इसको हम 3 से गुणा कर लेते हैं। ये 3 साल का मिश्र धन है, ये साथियों 1 साल का ब्याज है, इसको हम 3 साल का ब्याज बना देंगे। ये लो, तो क्या हो गया 0, 8 हो गया 24, 6 18, 18 और 2 कितने हो गए साथियों 20, 3 एकम 3 और क्या हो जाएगा 4। इसमें से हमें क्या करना है, इसमें से मेरे दोस्तों ये कम करना है। ये 3 साल का ब्याज है, ये 3 साल का क्या है मिश्र धन है। बोलो क्या बचेगा सर, 0 बचेगा, फिर क्या बचेगा सर, फिर 0 बचेगा, फिर 0 बचेगा, फिर बचेगा 5, फिर बचेगा 2, तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। बोलो कितने मेरे दोस्तों का ये क्वेश्चन सही हुआ है, किसी मेरे साथी भाई का ये क्वेश्चन गलत हुआ है, कितने मेरे दोस्तों का ये क्वेश्चन सही हुआ है। जितने भी मेरे दोस्तों का ये क्वेश्चन सही हुआ है वो साथियों वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, और जिस साथी भाई ने अगर गलत किया है वो भी मेरा दोस्त वीडियो को लाइक जरूर करेगा और इस चैनल के माध्यम से आगे जुड़ने का प्रयास करेगा। चलो देखो फिर अगला क्वेश्चन देखो, अनुपात का क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है साथियों। कैसे करेंगे,
बोलो 1 सेकंड में बता दूं या साथियों पूरा कंसेप्ट समझा दूं? मुझे बता दो 1 सेकंड में बता दूं या मेरे दोस्तों पूरा कंसेप्ट समझा दूं? फटाफट बता दो। 1 सेकंड में जानना चाहते हो या पूरा कंसेप्ट पढ़ना चाहते हो? फटाफट बता दो मेरे दोस्तों। 1 सेकंड में बताऊं या पूरा कंसेप्ट पढ़ाऊं? फटाफट बता दो सर, पूरा कंसेप्ट पढ़ा दो। चलो पूरा कंसेप्ट समझ लो, फिर मैं आपको 1 सेकंड में इसका आंसर देता हूं। कैसे दूंगा वो मेरे पे छोड़ दो, कैसे दूंगा साथियों वो मेरे पे छोड़ दो। 1 सेकंड में भी आंसर आ जाएगा, पूरा कंसेप्ट भी समझ लो। इसने बोला है साथियों A अनुपात B 1/3 अनुपात 5/6। मैं यहां एक बार बता रहा हूं 1/3 और दिया है साथियों 5/6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये 2 यहां आ जाएगा। मतलब A अनुपात B क्या है सर? A अनुपात B है अपने पास में 2:5। A अनुपात B क्या है सर? 2:5 है। ऐसे ही B अनुपात C देखो, 2 से काटूंगा, 2 चौके क्या होगा साथियों 8, 4 गुणा होगा 5 से, तो B अनुपात C क्या हो जाएगा सर? B अनुपात C हो जाएगा अपने पास में 5 चौके 20/3, 20:3। फिर हमसे पूछा है C अनुपात D। C अनुपात D कैसे होगा? 2 से काट दो साथियों, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, ये 3 तिया 9 हो जाएगा, ये 2 एकम 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? 9 अनुपात क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये तो है पूरा कंसेप्ट, ये तो है मेरे दोस्तों पूरा कंसेप्ट। ये मेरे दोस्तों क्या है? पूरा कंसेप्ट है। बाकी इसकी शॉर्ट ट्रिक्स इस क्वेश्चन के लिए क्या हो सकती है उसको भी मैं आपको बता दूंगा, समझ लो। इसके आगे जगह खाली है, क्या लिखूंगा साथियों? 5 लिखूंगा। फिर जगह खाली है 5 लिखूंगा। इसके आगे जगह खाली है 3 लिखूंगा। इसके इधर जगह खाली है 9 लिखूंगा। और जगह खाली है 9 लिखूंगा। इसके इधर क्या लिखूंगा सर? 20 लिखूंगा। जो कट रहा है वो काट दो। ये लो साथियों, ये 5 कट रहे हैं, काट दिया। यहां जाएगा 5 चौके 20। ये 3 कट रहे हैं, काट दिया। ये आ जाएगा साथियों कितना? ये भी 3 आ जाएगा, ये भी 3 आ जाएगा। अब और कुछ कट रहा है सर? और कुछ कट रहा है क्या सर? अब नहीं कट रहा, नहीं कट रहा, कोई दिक्कत नहीं है। 4 दूनी 8, 8 तिये कितना होगा सर? 24 होगा। 3 दूनी 6, सॉरी 20 तिये 20 है ये। 3 दूनी 6 नहीं है दोस्तों, 20 है। क्या है? ये 20 है। तो 20 तिये कितना हो जाएगा सर? 60 हो जाएगा। ये क्या बचा सर? 9 बचा। ये कितना बचा मेरे दोस्तों? 2 बचा। ये लो अनुपात क्या बन गया? अनुपात बन गया 24:60:9:2। ये अपना ऑप्शन सी, ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी अपना सही है। अब मेरे दोस्तों यहां आ जाओ, यहां मेरे दोस्तों यहां आ जाओ। एक बार सिर्फ इतना ही देखना है, ये क्या है? ये सर 9:2 है। ये क्या है दोस्तों? 9:2 है। मुझे बता दो क्या 9:2 से ये अनुपात बन सकता है सर? नहीं बनेगा। क्या ये अनुपात बन सकता है सर? नहीं बनेगा। क्या ये अनुपात बन सकता है सर? नहीं बनेगा। तो हमारा काम यही तो था, हमें सिर्फ यही तो निकालना था। कौन सा? C अनुपात D निकालना था। ये रहा दोस्तों C अनुपात D। क्या है? 3/4 अनुपात 1/6। 2 से काट दो, 2 दूनी 4 और 2 तिये क्या हो जाएगा? 6। ये इधर जाएगा बोलो 9 और ये इधर जाएगा मेरे दोस्तों कितना? 2। ये लो, बस हमें यही तो देखना था। लास्ट वाला देख लेते, अपना काम बन जाता और कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये दोनों संख्या साथियों से अभाज्य संख्या है। ये दोनों नहीं कटेंगे और नहीं कटेंगे, अपना काम बन गया। चलो बोलो, अरे बोलो मेरे दोस्तों, बोलो मेरे साथियों, समझ में आ रहे हैं क्या? चलो दोस्तों बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है अपना एलसीएम एचसीएफ को लेकर। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है साथियों। सभी मेरे साथी भाई इसका जल्दी से आंसर दे दें, फटाफट साथियों आंसर दे दें। फटाफट इसका आंसर क्या हो सकता है? जल्दी से आंसर दे दें। चलो जल्दी से साथियों आंसर दे दें। चलो फटाफट आपका आंसर आ जाना चाहिए। मैं बता देता हूं, दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 504 और 12 है। यदि इनमें से एक संख्या साथियों 72 है तो दूसरी संख्या हमसे पूछिए। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। ये साथियों पहली संख्या, ये साथियों दूसरी संख्या। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल हमेशा किसके बराबर होगा? हमेशा बराबर होगा एलसीएम गुणा एचसीएफ के। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल हमेशा मेरे दोस्तों एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर होगा। एलसीएम कितना है अपना? एलसीएम है अपना 504। एचसीएफ कितना है दोस्तों? एचसीएफ है अपना 12। एक संख्या हमें दी है कितनी सर? 72। 72 के गुणा में क्या है? संख्या 2, जिसको हमें ज्ञात करना है। यहां गुणा में है, इधर से साथियों इसको हटा दो। हटाएंगे तो कहां चली जाएगी? ये बेचारी इधर आ जाएगी भाग में। 12 से काटो, कितनी बार कटेगा सर? 6 बार कटेगा। 6 से काटो, 6 8 कितने हो गए सर? 48। कितने बचे मेरे दोस्तों? 2 बचे। 2 बचते कितने बन गए? 24। 6 चौके क्या हो गए? 24 हो गए। मतलब दूसरी संख्या क्या है सर? 84 है। और दूसरी ही संख्या हमसे क्या है? पूछी गई है। क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर बी
इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा। बता दो, किसी मेरे साथी भाई को अगर समझ में नहीं आया तो जल्दी से बता दो, वरना साथियों बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कितना है, नंबर नहीं है साथियों, ये हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं। चलो ये आ गया साथियों क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग मेरे को इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है साथियों, नॉर्मल नहीं है, इतना भी नॉर्मल नहीं है जितना अपन समझते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, पीछे वाले क्वेश्चन से थोड़ा बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। चलो जल्दी से मेरे साथी भाई इसका आंसर दे दें, फटाफट मेरे दोस्त इसका आंसर दे दें। चलो अगर आपका आंसर आ गया है तो साथियों फिर मैं इसको शुरू करता हूं। चलो क्वेश्चन देखो, किसी मेले का प्रवेश शुल्क पहले दिन साथियों 80 रुपए। पहले दिन कितने रुपए लग रहे हैं, पहले दिन लग रहे हैं साथियों 80 रुपए। दूसरे दिन कितने लग रहे हैं, दूसरे दिन लग रहे हैं साथियों 55 रुपए। तीसरे दिन कितने लग रहे हैं, तीसरे दिन लग रहे हैं साथियों 35 रुपए। ये क्या है साथियों, ये मेले में प्रवेश का शुल्क है। पहले दिन 80 रुपए, दूसरे दिन 55, तीसरे दिन साथियों 35 रुपए। हम तो उस दिन जाएंगे जिस दिन ये रुपए क्या हो जाएंगे साथियों, जीरो हो जाएंगे। कहने का मतलब मेला ही बंद हो जाएगा, है ना। और फिर इसने क्या बोला है, प्रति 3 दिनों में मेला में आने वाले लोगों की संख्या साथियों इस अनुपात में है। इन तीनों दिनों में प्रति व्यक्ति औसत शुल्क क्या था, हमसे औसत शुल्क पूछा है। अगर 80 रुपए शुल्क के अकॉर्डिंग हमारे पास में आदमी कितने आ रहे हैं, सर 2 आदमी आ रहे हैं। बोलो कितना बेनिफिट होगा, सर 160 रुपए बन जाएंगे। 55 के अकॉर्डिंग कितने व्यक्ति आ रहे हैं, सर 5 व्यक्ति आ रहे हैं। बोलो कितना बन जाएगा, सर 5 5 25, 5 5 25 और 2 27, 275 रुपए बन जाएंगे। और 35 के अकॉर्डिंग कितने लोग आ रहे हैं, सर 13 लोग आ रहे हैं। 13 पंजे क्या हो जाएगा, सर 65 हो जाएगा। 13 3 39, 39 और 6 कितना हो जाएगा, सर 45 हो जाएगा। ये लो, ये साथियों हमारे पास के आ रहे हैं, व्यक्ति आ रहे हैं। और उन व्यक्तियों से क्या बन रही है, आमदनी बन रही है। पूरी आमदनी कितनी है, सर इनको जोड़ देंगे। पूरी आमदनी में किसका भाग देंगे, पूरे लोग कितने हैं उसका भाग देंगे। लोग कितने हैं साथियों, 13, 5 18, 18 और 2 20। तो योग में किसका भाग देंगे, संख्या का। हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, एवरेज आ जाएगा। चलो जोड़ देते हैं, ये हो गया साथियों 5 और 5 कितना, सर 10। 5 7 12, 12 और 6 कितने हो गए, 12 6 18, 18 और 1 साथियों क्या हो गया, 18 और 1 हो गया 19। 4 2 6 और 1 7, 7 और 1 कितना हो जाएगा, सर 8 हो जाएगा। 8 9 0, 890 में किसका भाग देना है, सर 20 का। काट दो, ये काट दिया। 44 दूनी क्या हो जाएगा दोस्तों, 88 हो जाएगा। 44 कहाँ है, ये रहा। तो ऑप्शन नंबर सी ही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बताओ, किसी मेरे दोस्त को इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, किसी मेरे दोस्त को इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, फटाफट बता दो। क्या हो जाएगा साथियों, इसका आंसर हो जाएगा 44.50। इसका आंसर हो जाएगा 44.50। चलो दोस्तों समझ में आ रहे हैं क्या, अगर आ रहे हैं तो लाइक जरूर करें। बढ़ेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कितना है पता नहीं है, लेकिन साथियों मेरे हिसाब से ये इस लेक्चर का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है साथियों, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। चलो अपना क्वेश्चन आ गया है, मैं इसको आपको सोल्व करवाने का प्रयास करता हूं। क्या है देखो, 5 वर्ष पूर्व 4 व्यक्तियों ए बी सी और डी के समूह की औसत आयु 48 वर्ष है। 48 वर्ष साथियों, कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। कितने वर्ष पहले की बात कर रहा है, 5 वर्ष पहले की। और 5 वर्ष पहले इनका एवरेज कितना है, सर इनका एवरेज है 48। कितने साल की बात कर रहा है, 5 साल की। अगर मैं बात करूं साथियों आज की, अगर मैं बात करूं आज की, तो इनका एवरेज कितना हो जाएगा, सर 48 + 5 बोलो कितना हो जाएगा दोस्तों, 53 हो जाएगा। 48 + 5 कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। कब, आज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा साथियों, एवरेज। हमें क्या करना है, हमें साथियों 4 लोगों का एवरेज दिया है कितना, 53। बोलो योग कितना हो जाएगा, सर योग हो जाएगा 4 3 12, 500 के 20 और 1 21, योग हो जाएगा 212। किसी दोस्त को दिक्कत है, किसी मेरे साथी भाई को दिक्कत है, फटाफट बता दो। चलो इसने क्या बोला है, अक्स को, अक्स मतलब कोई व्यक्ति है, उसको सम्मिलित करने पर समूह की वर्तमान औसत कितना हो जाता है, 47 हो जाता है। मतलब 5 लोग हो जाते हैं। अक्स को शामिल करते हुए कितने लोग हो जाते हैं, 5 लोग हो जाते हैं। और इनका एवरेज कितना बन जाता है साथियों, 47। बोलो योग कितना बनेगा, सर 7 × 35, 500 के 20, 20
और 3 कितने हो जाएगा साथियों 23। अब बोलो यहां लोग कितने हैं सर 4 है, यहां लोग कितने हैं 5, इसका मतलब जो बढ़ा वो क्या है वो अक्स है। यहां 212 है, यहां 235 है, जो बढ़ा वो क्या है अक्स है। बोलो कितना बढ़ गया सर, ये बढ़ गया 23। हमसे क्या पूछा है 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात अक्स की आयु कितनी है। तो साथियों आज इसकी 23 है, 3 साल बाद में क्या हो जाएगी सर, 3 साल बाद में हो जाएगी इसकी 26। कहां है, ये रहा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का मेरे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ये पेपर था साथियों आपका किसका, ये पेपर था वाहन चालक का। इसी लेक्चर में हमने वाहन चालक और प्लाटून कमांडर दोनों के मैथ्स के क्वेश्चन साथियों सरल करने का प्रयास किया है। चलो बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं साथियों। शायद ये अपने आज का सेशन का अंतिम क्वेश्चन है। मेरे दोस्त मुझे बताएंगे कि इनके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने साथियों क्वेश्चन गलत किए हैं, कितने सही हुए हैं और कितने मेरे दोस्तों गलत हुए हैं। अगर आपके बढ़िया मार्क्स आए हैं, अच्छे सही हुए हैं, तो साथियों आपको बहुत बहुत बधाई। अगर साथियों आपने ज्यादा क्वेश्चन गलत कर दिए हैं तो आपको और बेहतर तैयारी की जरूरत है। चलो इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, एक व्यवसायी की 4 कंपनियां ए बी सी डी हैं। ओके, तालिका में चारों कंपनियों द्वारा 2016 से 2020 तक अर्जित लाभ दर्शाया गया है। इसने बोला है राजस्व बराबर निवेश प्लस लाभ। निवेश प्लस क्या है साथियों, लाभ है। कंपनी ए द्वारा 2020 में अर्जित लाभ 2019 में अर्जित लाभ से कितना प्रतिशत ज्यादा है। कंपनी ए द्वारा 2020 में अर्जित लाभ, 2020 में अर्जित लाभ कितना है साथियों 8 है, 2019 में अर्जित लाभ कितना है साथियों 5 है। कितना ज्यादा है सर, 3 ज्यादा है। किससे ज्यादा है सर, 5 से ज्यादा है। परसेंट के लिए मुझे किसके मटाना है सर, 100 से काट दो, कितनी बार सर 20 बार, 20 को गुणा कर दो कितनी बार सर 60 बार। ये लो कहां है, ये रहा ऑप्शन नंबर बी। अब मेरे दोस्त मुझे बताएंगे कितने मेरे दोस्तों के क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने मेरे साथियों के क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने इसमें से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं प्लाटून कमांडर में और साथियों वाहन चालक में। अलग अलग सेपरेट बताएंगे, कमेंट बॉक्स में मेरे साथियों जरूर लिखेंगे। तो साथियों आज के लिए इतने ही। नेक्स्ट वीडियो में साथियों हम कोई टॉपिक पढ़ेंगे और उसके जबरदस्त क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। साथियों फिर बता देता हूं, ये सारे के सारे क्वेश्चन जिस टॉपिक को मैंने पढ़ाया है वहां से ही पूछे गए हैं, एक भी क्वेश्चन साथियों बाहर से नहीं पूछा गया है। तो आज के लिए मेरे दोस्तों इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में शानदार जानदार ट्रिक के साथ, शानदार जानदार क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए मेरे दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जवान साथियों, जय किसान। वीडियो को मेरे दोस्तों लाइक जरूर करना। आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, धन्यवाद।